हेलो राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह मेरे दिन की शुरुआत लड्डू गोपाल जी की सेवा से होती है और मैं डेली पूजा करती हूँ, डेली लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मैं सबसे पहले मंदिर को साफ़ सफाई की मैंने और फिर मैंने सभी भगवान जी की तस्वीरों को गंगा जल से अच्छी तरीके से पोंछा, क्योंकि मैं पूजा करने से पहले ही ये सारे काम कर लेती हूँ। और मैं कान्हा जी की पोशाक, कान्हा जी के नहलाने का जो भी सामान है मैं रात में ही तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह कुछ नहीं मिलता है। तो मैं पहले ही ये सब चीज़ तैयारी करके रख देती हूँ। मैंने अच्छी तरीके से फिर तस्वीरों को पोंछा और फिर मैंने यहाँ कान्हा जी को स्नान कराया। और स्नान कराने के लिए मैं कान्हा जी का उबटन का यूज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उबटन से कान्हा जी चमकते रहते हैं और जब उनका विग्रह पूरी तरीके से चमकता है तो बहुत सुंदर लगते हैं। क्योंकि ये धीरे धीरे अगर हम उबटन का यूज़ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनका विग्रह काला पड़ने लगता है, इसलिए मैं डेली उनके उबटन का यूज़ करती हूँ। और इस तरीके से हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही चमकते रहते हैं। कान्हा जी के लिए एक और तरीके का उबटन लेके आई थी, लेकिन वो गीला था और उससे मैंने देखा था कान्हा जी के तो कोई भी उसमें चमक नहीं थी। फिर मैंने ये सूखा उबटन ही यूज़ किया, जिससे कि कान्हा जी का विग्रह बहुत अच्छे तरीके से चमकता है। और प्लीज़ हाँ, आप कभी भी पीताम्बरी का यूज़ ना करें, क्योंकि पीताम्बरी अच्छा नहीं रहता लड्डू गोपाल के लिए। तो आप इस तरीके का उबटन का यूज़ किया करें, जिससे कान्हा जी भी चमकते रहेंगे और पीताम्बरी का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कान्हा जी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। फिर मैंने कान्हा जी को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया, उनकी सारी ज्वेलरी उनको पहनाई और हमारे लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और इनको जो पहनना होता है ये खुद ही कर लेते हैं वैसे तो। और फिर मैंने पूरी तरीके से कान्हा जी को सजा दिया और उनको उनका शीशा दिखा दिया। फिर मैंने अपनी आगे की पूजा कंटिन्यू की। मैं पूजा करने से पहले जो भी पानी यहाँ पे फैल जाता है उसको सभी सारे को साफ़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से फिर मैं अपनी आगे की पूजा कंटिन्यू करती हूँ। हमारे घर में कई सारे फूलों के पौधे लगे हुए हैं, तो मैं घर से ही सारे फूल लेती हूँ और पूजा के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कई तरीके के फूल मिल जाते हैं। और मैंने लड्डू गोपाल को पूरी तरीके से सजा दिया है, उनके हर जगह फूल लगा दिए और कान्हा जी हमारे बहुत प्यारे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और इसी तरीके से मैंने अपने मंदिर में पूजा अपनी पूरी की और उसके बाद फिर मैंने की तुलसी पूजा। और तुलसी पूजा जब मैं कर रही तो हमारे घर में एक गाय आती है जिसका नाम मैंने गौरी रखा और गौरी यहाँ पे आ गई। और फिर मैंने गौरी की भी पूजा की और गौरी हमारे घर पे ही आ जाती है और जो भी उसको खाना हो हम उसको खिलाते रहते पिलाते रहते हैं। और गौरी को बस खाने की लगी हुई है, क्योंकि मैंने उसको खरबूजा खिलाया तो उसे पूजा की नहीं, उसको खाना है। और फिर पूरे दिन वो खाती रहती है, कुछ ना कुछ बीच बीच में आ जाती है, हम उसको अंदर ले लेते हैं। और फिर मैंने इस तरीके से अपनी पूजा कंप्लीट की गौरी। फिर इसके बाद हो गया था कान्हा जी के भोग का टाइम और फिर मैंने कान्हा जी के लिए भोग बनाया। और हमारे घर में जो भी गाय की रोटी निकलती, गाय की रोटी के साथ साथ ही हमारे घर में पक्षियों की रोटी और उसके बाद में एक छोटी सी गिलहरी आती है गिल्लू की रोटी, उसकी रोटी निकलती है। और फिर कान्हा जी को भोग लगाने के बाद में कुछ स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए भी हम रोटियाँ निकाल देते हैं और फिर हम अपना खाना खाते हैं। और यहाँ पे हो गया है कान्हा जी का भोग तैयार और मैंने फिर कान्हा जी को भोग लगाया। तो इसी तरीके से मेरा जो सुबह का टाइम है वो इस तरीके से जाता है। और मेरा मानना ये है कि हर घर में पूजा की विधि, लड्डू गोपाल की सेवा की विधि अलग अलग तरीक़ों से होती है। तो मेरा तो सिर्फ यही है कि जो भाव, जो भक्ति मन से आई हो उसी तरीके से हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देख कर के दूसरे घर में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। जो भक्ति भाव जो मन से आता है वो उसी तरीके से पूजा करनी चाहिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी कुछ आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और राधे राधे लिख के ज़रूर जाएं। राधे राधे।